पूरा टीडीएस कवर नहीं हो पा रहा है ना, बहुत सारे टीडीएस में सेक्शंस है, बहुत सारे लिमिट्स है, दिक्कत हो रही है, इश्यूज फेस कर रहे हो ना टीडीएस टीसीएस को लेके। तो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत प्यारा एक एनालिसिस किया है सर, पास्ट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज, और उसको लेके एनालिसिस करके मई 26 वाले स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को एग्जाम में मई 26 के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सेक्शन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछे और आपसे 8 से 12 मार्क्स के बीच में कवर करे, क्योंकि आपको भी पता है टीडीएस टीसीएस में ही तो बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट हुई है, बहुत प्यारी अमेंडमेंट हुई है सर। तो लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से सेक्शंस है, कौन कौन सी चीजें हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा, आप नोट करते जाना या दिमाग में रखना जैसे आपको जमे। तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर भी करना और मेरी बात ध्यान से सुनना। लेट्स स्टार्ट सर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन सर। मैंने सेक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन से, सबसे ज्यादा आने के एग्जाम में चांसेस है, जैसे 194 जे सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक स्टूडेंट को पता है सर इसमें अमेंडमेंट हुई है सर, इसमें अमेंडमेंट है, लिमिट चेंज हुई है सर, रेट है, रेट को लेके वो ट्विस्ट करके खेलते हैं सर। तो कोई भी स्टूडेंट 194 जे नहीं छोड़ेगा। 194 सी एज सच यस सर, ये इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट है सर। क्यों सर? इंस्टीट्यूट इसमें ना वर्क की डेफिनेशन को लेके चेक करता है कि कितने स्टूडेंट को वर्क की डेफिनेशन याद है कि नहीं, एग्रीगेट पेमेंट को लेके चेक करता है। तो मेरे हिसाब से ये सेक्शन हमेशा से प्रायोरिटी रहा है। 194H अमेंडमेंट है, कैसे छोड़ोगे सर? 194, अच्छा सेक्शन तो याद है ना सर, एच कमीशन और ब्रोकरेज। 194I सर, रेंट लिमिट चेंज हुई, 50,000 पर मंथ वाली लिमिट आ गई सर। एक जमाने में पुराना स्टूडेंट 2,40,000 पढ़ा था सर, नई लिमिट आ गई। तो ये 4 सेक्शन मेरे हिसाब से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन है। कोई भी स्टूडेंट जो अभी टीडीएस टीसीएस पढ़ रहा है इन सेक्शन को नहीं छोड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ऐसे कुछ ऐसे सेक्शन है जो मेरे को लगता है सर अमेंडमेंट है भी नहीं भी है, बट उनके रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है सर। 194Q, सर एज सच 194Q में अमेंडमेंट नहीं है, या एक लाइन वाली है बट इतनी बड़ी नहीं है। बट सर ये जो अमेंडमेंट हुआ है सर, ये बड़ा बवाल कर दिया सर टीसीएस का, कि सर 206C1H हटाई दिए सर, हट गया है, अब सीधा 194Q है सर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने एक बात क्लासेस में भी सिखाई है स्टूडेंट को, जो शायद स्टूडेंट ने ध्यान दिया होगा, कि सर 206C सर, ये इसका कनेक्शन भी है सर 194Q से सर। जहां 206C अप्लाई हो रहा है वहां 194Q अप्लाई नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये इसको कनेक्ट करके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक क्वेश्चन तो आ सकता है, डेफिनेटली चांसेस। 194IA एज सच रिपीटेशन के फॉर्म में आ सकता है। आई भी इसलिए पूछ सकता है सर क्योंकि 194I में अमेंडमेंट है, तो कनेक्ट करके पूछ सकता है। 194R थोड़ा पुराना हो गया है सर, बेनिफिट ऑफ परक्विजिट्स को लेके, बट सर रिपीटेशन के चांसेस है। 206AA और सर 206CC सर, एक टीडीएस का एक टीसीएस का चांसेस है सर। वहां पर हाईएस्ट रेट अप्लाई करना होता है। कोई पर्सन अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप इन सेक्शन को देख सकते हो। मेरे हिसाब से सर ये तो ध्यान से देखना, ये आपकी एक बार चॉइस है, आप देखना चाहो तो देख लो, देखा हुआ रहेगा तो वहां पर लिख पाओगे। अब कुछ सेक्शन लो प्रायोरिटी में सर, 192A 194A और 206C1 206C1 मैंने इसलिए हाई प्रायोरिटी में नहीं रखा क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ आरटीपी एमटीपी में कुछ क्वेश्चंस है नहीं सर अभी एज सच। तो सर इसीलिए मैंने उसको लो प्रोबेबिलिटी में रखा। बट इन केस अगर सेकंड एमटीपी में अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो उसको जरूर देखना। फर्स्ट एमटीपी में क्वेश्चन है अमेंडमेंट बेस्ड और मैंने वो सॉल्व कराते टाइम भी स्टूडेंट को समझाया है, तो वो जैसे ही वीडियो लाइव होगी आप उसको जरूर देख पाएंगे सर। ठीक, 192 सैलरी तो छोड़ सकते हो। 194A में सर अमेंडमेंट है, ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं है, बट सर मेरे हिसाब से ठीक है। आप इन सेक्शंस को लो प्रायोरिटी में भी रखो तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से मेन जो आपको हाई प्रायोरिटी सेक्शंस और रिपीटेशन वाले सेक्शंस है इनमें मेन फोकस करना चाहिए। अगर आप इनमें फोकस करते हो तो सर मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका जो टीडीएस टीसीएस है एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी आते हैं आजकल और केस सिनेरियो में भी कवर करके वो पूछते हैं सर। तो आप समझ लो टीडीएस का एग्जाम में ना 8 से 12 मार्क्स का वेटेज होता है सर। अगर आप इन सेक्शंस को करते हो ना तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि सर 6 to 10 मार्क्स तो आप टीडीएस टीसीएस में कवर कर लोगे सर।
अब ऐसा आने का तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट अगर आप इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये समझ आया होगा। और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और भी सेक्शंस या इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको चाहिए तो वीडियो में जरूर कमेंट करना नीचे कि सर हमें और भी इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, या आप इंपॉर्टेंट भी लिखो तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजों की जरूरत है सर। तो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।